जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें क्लास 11 का मैथ चैप्टर 1 हमने उस वीडियो के अंदर मैंने 3 जो क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व किया था। तो ये हमारी फेडरल बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, उससे मैं ये वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट यही है, मेथड यही है आपके, ठीक है। तो जस्ट हमने कंसेप्ट सीखना होता है। तो दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पूरी सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है या आप उसमें से कुछ सीखते हैं तो फिर वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर एक्स वाई, ठीक है। प्रीवियस अगर आप लेक्चर सुन लें तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई, रियल नंबर एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया करेंगे, यानी प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रियल एक साइड पे करेंगे और इमेजिनरी हम अलग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2x आ जाता है, प्लस नेक्स्ट आ गया 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और आयोटा आप एंड पे लिख लें, ठीक है, प्लस नेक्स्ट आ गया, आप 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास, प्लस 3 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और आयोटा आ जाएगा, और प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ना आप रियल लें। रियल का मतलब होता है जिनके साथ ये आयोटा नहीं है, ठीक है। तो ये 2x है, इसके साथ आयोटा नहीं है, y है, तो हमारे पास पहला जो रियल बनेगा वो 2x बनेगा और प्लस y बन जाएगा। उसके बाद अब और रियल इसमें से क्या है, इसमें रियल प्लस 2 भी है। ये हमने रियल वाले सारे लिख लिए, देखें ये वाली आ गया, ये और ये आ गया। अब ये दो रह गए जिनके साथ आयोटा है, इनको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब इसमें से हम क्या किया करेंगे, हम जो है आयोटा जो होगा उसको ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो जब आप आयोटा को कॉमन लेंगे, बाकी देखें हमारे पास क्या बचता है, 3x बचता है प्लस 3y बचता है। अब आयोटा तो कॉमन आ गया, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, यानी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाया है, ठीक है। अब हम जब हम ये सेपरेट कर लेंगे सारा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है। एंड पे हम सारा हल करने के बाद हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम इसका रियल और इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। अब हम ये कंपेयर कैसे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे देखें, हम लिखते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ इस साइड पे रियल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रियल, यानी बगैर आयोटा की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर वाला रियल इक्वल इधर वाला रियल, तो इधर रियल क्या है आपके पास, 0 आ गया। उसके बाद इस साइड पे इमेजिनरी वाला, अब आप आयोटा नहीं लिखेंगे साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा प्लस आपके पास 3y आ जाएगा इज इक्वल टू, यानी इस साइड पे इमेजिनरी और इस साइड पे इमेजिनरी क्या है, 0 हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दो इक्वेशन को हल करने का जो मेथड होता है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा। हम इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देते हैं, या हमने दो साइडों पे x और y को हमने सेम करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये उधर लेके चले जाते हैं -2, और इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, क्या करते हैं, या तो ये x वाले दोनों सेम कर देते हैं या ये y वाले दोनों सेम कर देते हैं। एक तो ये मेथड होता है, दूसरा होता है या इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, जैसे आपको आसान लगता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 के साथ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो फिर ये देखें 3 और 3 जो होगा ना ये सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने x को सेम करना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें और ये 3 इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा। जैसे आपको आसान लगता है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको मल्टीप्लाइंग बाय किसके साथ, 3 के साथ। एंड जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये भी 3y सेम हो जाएगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये आपने स्पेलिंग पूरे लिख लेने, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम किस में से,
2 में से। ओके, पहले इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब हम मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास बन जाएगा 6x, और प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3x 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, नीचे जो साइन होते हैं उन साइन को हम चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखें 6 में से 3 जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 3x आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से देखें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर क्या रह गया, -6 रह गया। अब x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो इसको कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आपके पास x की आ जाती है, इसको आप पुटिंग इन 1 और 2 दोनों में से किसी एक में आपने इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो आप देखें हम 1 या 2 में से किसी में पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 में लिखा है तो 1 में पुट करूंगा, ये 1 है आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x की जगह -2 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू -2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास ये हो जाएगा -4 प्लस वाई इज इक्वल टू -2। अब हम इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आपके पास -2 प्लस 4, और y इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। तो हमने ये रियल वैल्यू फाइंड करनी थी। देखें बगैर अयोटा के तो ये रियल नंबर आया, बगैर अयोटा के तो रियल नंबर। हमने x और y जो है वो रियल पार्ट में इसकी वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन जो है 4 का, उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। जस्ट यही आपने इसी मेथड को करना है, आपने आगे पीछे, और इससे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो 4 वाला है, 4 का जो सेकंड पार्ट है। तो ये 4 का सेकंड पार्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब इसमें देखें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी कि जब भी अयोटा का नंबर नीचे आता है तो हम क्वेश्चन को पहले रैशनलाइज करते हैं और नीचे से अयोटा की वैल्यू को ख़त्म करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पे रैशनलाइज, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, और ये वाला जो साइन होता है इस साइन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये रैशनलाइज, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको सिखाया था। अब सेकंड वैल्यू है उसको लिखेंगे, सेकंड वैल्यू है y, और 1 माइनस 2 अयोटा है। इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो 1 प्लस आ जाएगा 2 अयोटा, और नीचे इसी तरह 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा। ओके, नेक्स्ट आ गया इज इक्वल टू 1, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इस x को आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो x को 1 के साथ करेंगे, x आ गया, माइनस x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, ये आपके पास, ये बन रहा है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी रैशनलाइज करते हैं नीचे हमेशा यही फॉर्म बनती है, जो किसके इक्वल होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होगा। अब इसमें a आपके पास आ गया 1, यानी आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर, और उसके बाद b इसमें आपके पास क्या आ गया, अयोटा, यानी आपके पास अयोटा का स्केयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया, प्लस आ गया आगे प्लस। अब इस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास y आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट क्या आ गया, y को आप 2 अयोटा के साथ करेंगे तो 2y अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई सेम एज इट इज, ए स्केयर करेंगे 1 का स्केयर 1 आ गया, b का स्केयर करेंगे 2 अयोटा का आपके पास स्केयर आ गया, इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी, 1 आ गया आपके पास। ओके, y प्लस 2y अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 आ गया, माइनस 2 का स्केयर हो गया 4 आपके पास, और अयोटा स्केयर कितना होता है, -1। इस तरह ब्रैकेट में आपने -1 लगा देना है, इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ गया x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया, प्लस नेक्स्ट आ गया y प्लस
2y आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 1 माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, यानी आपके पास 5 आ गया, इज़ इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं एलसीएम। रैशनलाइज हो गया, आयोटा नीचे से ख़त्म करना है। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5x आ गया, और ये 5x और आयोटा आ गया, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y आ गया आपके पास, और 2 2 ज़रा आपके पास 4y आयोटा आ गया, इज़ इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से देखें आपके पास जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं वो देखें कौन सी बन रही है। इन दो में से 5x बन रहा है और 2y बन रहा है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5x और प्लस 2y, ये हमने रियल वाले लिख लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमेजिनरी वाली कौन से हैं। ये देखें अयोटा अयोटा ये दो हैं, तो इसमें से अयोटा जब कॉमन लेंगे हम तो इस तरह हम लिखेंगे, अयोटा हम बाय लिख लेंगे, और इधर क्या आ गया आपके पास 5x आ गया और माइनस 4y आ गया। देखें ना ये 4y है ना, तो प्लस है, जब माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस आएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्रॉस हो जाएगा ना इसके साथ। अब हम सेम अगेन वही लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रहा, आपने खुद से लिख लेना है। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे आपके पास जो आ जाएंगे रियल वाला, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, इज इक्वल टू इस साइड पे रियल के आपके पास 10 है, तो ये आपके पास 10 आ गया। ओके, नेक्स्ट इमेजिनरी वाली, इस साइड पे अगर आप आए तो माइनस ब्रैकेट और 5x माइनस 4y, ये आपका अयोटा वाला है, इसको इमेजिनरी, और इस साइड पे अयोटा नहीं है, मीन अयोटे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं 5x और 2y इज इक्वल टू 10 का, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर आप देखें तो ये 5x है और ये भी आपके पास कितना है, 5x है, ये दोनों आपके पास 5x है, ऑलरेडी पहले सेम है। तो आप इसको क्या कर दें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें। ठीक है, नंबर दे देते हैं। अब इनको जस्ट आप ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, यानी x की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, और दूसरी वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे, हमारे पास 5x और प्लस आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम ऐड कर रहे हैं तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 6y इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास, और यहाँ से y इज इक्वल टू 10 बाई आपके पास 6 आ जाएगा। इसको अब हम कैंसिल करते हैं तो y इज इक्वल टू आपके पास 2 से कैंसिल होगा, तो 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/3 आ गई। ये जो y की वैल्यू आएगी ये हम किसी 1 या 2 में पुट करेंगे हम। ठीक है, तो इधर लिख देते, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, तो मैंने ये वैल्यू क्या करनी है, या 1 में या 2 में पुट करनी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ पुटिंग इन 2। अब 2 में जब मैं पुट करूँगा, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, तो मेरे पास आ जाएगा -5x ऐसे ही आ जाएगा, 4 मेरा ऐसे ही आ जाएगा, y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 5/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, -5x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो इस 20 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो -20/3 हो जाएगा, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20/3, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार, यानी 4 आपके पास जो है 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमने इसकी x की वैल्यू को भी निकाल लिया, इसको हम हमारे पास जो y की वैल्यू थी उसको भी हमने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो है थर्ड जो पार्ट है उसको हम चेक करते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको आसानी से बात समझ आ रही होगी। ये मैंने इसका जो 3 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का जो 3 पार्ट है उसको मैंने लिख दिया। तो सबसे पहला स्टेप सेम हमने क्या करना है, हमने नीचे से जो ओयोटा की वैल्यू है उसको ख़त्म करना है, तो हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज
क्या होता है, बार बार बता चुका, ये मिडल वाला साइन जो होता है नीचे वाली वैल्यू का, उसको चेंज करते हैं। ये हमने चेंज कर दिया, इज इक्वल टू 1 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 3 - 2 अयोटा। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 + 2 अयोटा, इसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे, 3 + 2 अयोटा। प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया y डिवाइडेड बाई 2 - अयोटा, इसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे, 2 + अयोटा आ गया डिवाइडेड बाई 2 + अयोटा आ गया, ये भी रैशनलाइज हो गया हमारा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ गया 2x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो गया एक्स अयोटा हो गया डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें a + b और a - b, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ, ए का स्केयर यानी, चलिए एक स्टेप कर लेते हैं, ए का स्केयर यानी आपके पास 2 का स्केयर हो गया, बी का स्केयर करेंगे तो क्या है, बी इसमें अयोटा का स्केयर हो गया, इक्वल 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा आ गया, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, -5 को 3 से किया, हमारे पास 15 अयोटा आ गया, 5 को आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ गया, और अयोटा का स्केयर आ गया डिवाइडेड बाई नीचे ए स्केयर फिर आ गया यानी 3 का स्केयर आ गया, और बी स्केयर आ गया यानी आपके पास 2 अयोटा, इसका क्या आ गया, आपके पास स्केयर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास प्लस आ गया, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2y हो गया, और y को हम अयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास y अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास फिर नीचे आ जाएगा a का स्केयर यानी 2 का स्केयर, b का स्केयर मतलब आपके पास अयोटा का स्केयर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर हो गया 4, अयोटा स्केयर क्या होता है 1, तो इसकी जगह -1 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें अयोटा स्केयर की जगह जब जो यहाँ पे आप -1 लगाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो 3 और 10 ये हमारे पास आ जाएगा 13 आ जाएगा, -15 अयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13 अयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर, ये आपके पास है 3, तो 3 का स्केयर आपके पास होता है 9, और 2 का स्केयर हो गया 4, और अयोटा स्केयर, जब अयोटा स्केयर की जगह माइनस लगाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो 13 आ गया, 9 + 4 ये आपके पास यहाँ पे भी 13 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आप अभी आसानी के साथ खुद भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ रहा हूँ। तो 2 का स्केयर हो गया 4, अयोटा स्केयर -1 होता है, फिर -1 की जगह वैल्यू लगाएंगे, -1 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 ये भी आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ से भी अगर आप इधर एलसीएम लेना हल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाता हूँ ना, मेरा ज़्यादा आसानी के साथ हल हो जाएगा, x माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये 5 वाला ना इसको इधर लेके आ जाए, तो ये प्लस था इधर आके ये माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो 2y + y अयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 5, अब यही साइन चेंज होगा ना, ये वाला चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू, अब देखें ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, हम क्या करते हैं ऊपर से 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस अयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाई 13 रह गया आपके पास, ये आपस में कैंसिल हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, अब 5 एलसीएम में जस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है हम वही लिखेंगे, 2x माइनस एक्स अयोटा माइनस आ जाएगा 2y और माइनस y अयोटा इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया 1 माइनस अयोटा रह गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर रियल वाला देखें 2x है और 2y है, तो 2x माइनस 2y रियल वाले हो गए यानी बगैर अयोटा के। अब ये अयोटा वाला है, ये अयोटा वाला है, तो हम क्या करते थे अयोटा कॉमन ले लेते थे, अयोटा ले लिया कॉमन हमने, बाकी क्या बचा x बचा, और इधर से प्लस y बचा। ठीक है, ये याद रखना है, जब आप माइनस बाहर होगा ना तो ये दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को 1 से किया 5 हो गया, 5 को अयोटा से किया अयोटा आ गया। अब आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, ये सेंटेंस आपने यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ, 2x माइनस 2y इस साइड पे जो रियल वाला है यहाँ तक है इक्वल, इस साइड पे रियल क्या हो गया 5 हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इधर इमेजिनरी, इमेजिनरी ये वाला है, तो आ गया माइनस इंटू एक्स प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू -5 आ गया। अयोटा नहीं लिखेंगे, अगर आप अयोटा लिखेंगे भी ना इधर अयोटा वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके,
अब हम देखते हैं ये माइनस और माइनस इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अच्छा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर 2x है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ 2 के साथ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y, तो सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10। अब इसको नंबर दे देते हैं हम 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें x और x ये दोनों सेम हो गए, आप चाहे तो इनको ऐड कर लें, y वाला कैंसिल होगा, चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर लें, x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 हमारे पास ये है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और 2 है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं, 2 और 2 हमारे पास क्या हो गया, 2 और 2 हमारे पास हो गया 4x हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया 10, और ये हमारे पास आ गया 15। अच्छा, हमने x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 15/4 हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, जिस मर्जी में आप पुट कर दें, इन 1 में कर दें, आप 2 में कर दें, कोई इशू नहीं है, पुटिंग इन 1 कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 1 थी, तो ये आ जाएगा 2, और x की जगह आ गया 15/4 आ गया, माइनस 2y देखें ऐसे ही आ गया, इक्वल आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ से देखें ये -2y मैं लिखता हूँ, और इज इक्वल टू मैं 5 लिखता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई करें ना अगर आप इसके साथ, तो 30/4 हो जाएगा ना, तो या चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आपका 2 आ जाएगा, तो 15/2। इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस से -15/2 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, इधर आ गया 2y इज इक्वल टू, इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 2, 2 5 ज़रा आ गया आपके पास 10, 10 माइनस कितना हो गया आपके पास 15 हो गया। अच्छा जी, अब इसको आपने यहाँ से देख लें, अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं, फिर हम इसको चेक करते हैं क्या आंसर आता है इसका। अच्छा, ये अब जब आप इसको माइनस करेंगे ना, यहाँ से, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको यहीं से माइनस कर देता हूँ, तो माइनस आ गया आपके पास कितना 5/2 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे। अब देखें ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, ये 2 इधर जाके, तो y की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 5/2, 2 ज़ार 4 आ गया। तो ये इस तरह हमारे पास x और y जो था इसका भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका हम लास्ट जो पार्ट है, 3 जो वाला जो हमारा 4 वाला पार्ट, उसको हम चेक करते हैं जाके, उसको हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये इतना अभी इशू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, इतना मसला नहीं है इसमें। तो फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास x आ गया, और ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर। ये a स्केयर करेंगे 1 का स्केयर 1 हो गया, b का स्केयर करेंगे अयोटा स्केयर हो गया, प्लस 2ab यानी 2 अयोटा आ गया हमारे पास, प्लस नेक्स्ट आ गया हमारे पास y आ गया। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं a का स्केयर, तो ये हमारे पास 2 है, तो 2 का स्केयर हो गया 4, और प्लस होता है बी का स्केयर, बी क्या अयोटा, अयोटा का स्केयर -2ab फार्मूला लगेगा इसमें, तो -4 अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 × 10 अयोटा आ गया। ओके, अच्छा जी, अब हम ये करते हैं, x हमारा ऐसे ही आ गया, 1 हमारा ऐसे ही आ गया, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 अयोटा, नेक्स्ट आ गया आपके पास y ऐसे ही आ गया, 4 ऐसे ही आ गया, अयोटा स्केयर -1 होता है, तो फिर प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और ये आ गया 4 अयोटा ऐसे इज इक्वल टू 3 + 10 अयोटा आ गया। ओके, अब देखें अगर ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और अयोटा आ जाएगा, प्लस 4 को माइनस किया 1 से तो 3 आ गया। ठीक है, इस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा, और माइनस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y अयोटा बन जाएगा।
इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो अब लेकिन पहले यहाँ से रियल इकट्ठे कर लेते हैं। इसमें रियल क्या है, इसमें रियल है 3y। अब हम इमेजिनरी वाले देखते हैं, ये इमेजिनरी वाला है, ये आपके पास है। इसमें से हम अयोटा जो होता है वो कॉमन ले लेते हैं जी। ये अयोटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अब यहाँ पे आप आके इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, और लिखना है आपने यहाँ पे। तो इस साइड पे मेरा रियल आ गया 3y इज इक्वल टू, इस साइड पे मेरा रियल क्या आ गया 3 आ गया। इस साइड पे इमेजिनरी क्या आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी क्या है, ये आपके पास 10 आ गया। ये तो एक ही x और y, यहीं से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 3/3, और कैंसिल करेंगे y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गई y की वैल्यू। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2x ऐसे आ गया 4 और y की जगह 1 आ गया, इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास 2x और माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 10। माइनस 4 को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो गया हमारे पास। तो 2x इज इक्वल टू 14 हो गया हमारे पास, और x इज इक्वल टू 14/2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उस क्वेश्चन 4 के हमारे 4 पार्ट थे, वो चारों के चारों हमने सॉल्व कर लिए। तो उसको हमने हल कर लिए सारों को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, उसको हम चेक करते हैं। क्या करेंगे, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना है इफ अगर 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 एयोटा और 2 माइनस एयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे z जो है वो है ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट x प्लस एयोटा y आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा, अब आ जाता है z बार, इसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ये मिडिल का जो साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मिडिल का साइन हमारा चेंज हो गया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारा साइन होता है, इसको पढ़ते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, जहाँ पे z है वहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे 4। उसी तरह इस z की जगह क्या आ गया, x प्लस अयोटा y आ गया आपके पास, माइनस 3 आ गया, और इस z की जगह हमारे पास क्या आ गया, इस z बार की जगह हमारे पास आ गया x माइनस अयोटा y आ गया, इज इक्वल ऐसे लिख लिया, और 1 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा आ गया हमारे पास। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x आ गया, और ये 4y और अयोटा आ गया, ठीक है। अयोटा को जो है बाद में लिख लिया करें। माइनस 3 को x के साथ किया, 3x आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 को इससे किया तो 3y और अयोटा लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 1 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो क्या बताया था, अयोटा का नंबर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, अगर नीचे होगा तो क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे जी। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब हमारे पास इस साइड पे रियल चेक करते हैं, कौन से रियल है हमारे पास 4x, और रियल है हमारे पास माइनस 3x, वो हमने सेपरेट कर लिए। अब इस साइड पे जो इमेजिनरी वाली है बाद में हम वो लिख लेते हैं, 2y अयोटा प्लस 3y अयोटा इमेजिनरी वाली लिख ली है जी। इसको तो जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को अयोटा से करेंगे अयोटा आ जाएगा, और इसको नेक्स्ट जब करेंगे तो हमारे पास 18 और 2 36 हो गया जी। 36 अयोटा हो गया, माइनस हो गया 18 आ गया, और अयोटा स्केयर आ गया डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर हो गया 4, माइनस अयोटा का स्केयर 1। तो 4 और प्लस 1 5, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ आपको। ये क्लियर हो गया, बात आपको अभी समझ आ चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4x माइनस 3x, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब यहीं पे मैं ले लेता हूँ चलें कॉमन, अब फिर बाद में चेक कर लेते हैं। अयोटा कॉमन ले लिया, ये आ गया 4y, और बल्कि ये देखें, यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मतलब ये 4x है और ये 3x है, 4 में से 3 निकाल दें, बाकी आपके पास x बच जाएगा, ये हल हो गया ना हमारा।
इसी तरह 4y होता है, 3y होता है, तो 4 और 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 7y और अयोटा आ जाएगा आपके पास इक्वल। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं अब, ये देखें अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लगाएंगे ना, तो माइनस और माइनस प्लस 18 हो जाएगा, 18 प्लस का और 2, ये आपके पास आ गया 20। 36 में से 1 अयोटा निकाल देंगे, बाकी 35 अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया आपके पास। ओके नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ गया x प्लस 7y अयोटा इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 5, तो 5 4 जार 20 माइनस 5 7 जार 35 और डिवाइडेड बाय आ गया 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। बाकी क्या बचा, x प्लस 7y अयोटा बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस 7 अयोटा बच गया जी। सेपरेट हो गए, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी लिखेंगे, इस साइड पे रियल है x, इस साइड पे रियल है 4, आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई। इस साइड पे इमेजिनरी है 7y और इस साइड पे इमेजिनरी है -7, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं 7/7। अच्छा, हमने फाइंड करना था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या नाम दिया था, x प्लस अयोटा y नाम दिया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4 आ गई, माइनस y अयोटा उसी तरह लिख लिया, और y की वैल्यू 1 आ गई तो 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास इस तरह आ गया। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और उसको देखते हैं हमने 6 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करें। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो चाहे तो आप इसको बेशक ना इस तरह नाम दे दें, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, इसके ऊपर लिख लें z बार इज इक्वल टू, जब बार लेंगे तो ये साइन चेंज करना है, याद रखना है अयोटा का जो साइन होता है उसको चेंज करेंगे हम। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। ओके, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 अयोटा प्लस 8। तो जब आप इसको लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू, पहले रियल वाला होना चाहिए, रियल वाला हो गया, प्लस इमेजिनरी वाला होना चाहिए, इमेजिनरी वाला हो गया। अच्छा अब हम करेंगे z बार, तो हमने याद रखना है अयोटा के साथ जो चेंज करेंगे वो आएगा, तो ये 3 अयोटा हो गया, इसका मतलब ये इसका भी कॉन्जुगेट आ गया। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं जब हम इसके ऊपर, ठीक है ये वाला जो हमारा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट z इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, इसको अगर ऐसे लिख लेते हैं 1/5 लिख लेते हैं और -1 लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक अयोटा नहीं आएगा आप उस वक्त तक उसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये तो एयोटा के इक्वल होता है। अब हम इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे, कंजुगेट यानी जेड बार, तो हमारा मिडल वाला साइन जो अयोटा के साथ होगा उसको हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारा इसका क्या आ गया, कंजुगेट आ गया। लास्ट जो हमारे पास है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखेंगे तो लेट हमारे पास z इज इक्वल टू, ये रियल वाला है, तो रियल वाला हमेशा स्टार्ट में होता है, तो पहले हम स्टार्ट में रियल वाला लिखेंगे, प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस है, फिर हम इमेजिनरी वाला लिख लेंगे। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो z बार इज इक्वल टू, हमने सिर्फ अयोटा के साथ जो नंबर होगा उसी का साइन चेंज करना है, याद रखना है आपने दोनों साइन चेंज नहीं कर देने। ये हमारा इसका क्या आ गया, कंजुगेट आ गया। ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये हमारे पास ये जो आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस और इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसको हमने क्या बोलना है, एक को हमने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोलना है। अच्छा अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पी एक्स वाई जो है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका ये वाली साइड x बनेगी, ये वाली साइड y बनेगी, ये बनेगा x, ये बनेगा y।
और ये जो होगा ये आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा z। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, वो क्या होता है, आपके पास हाइपरन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपरन्यूज क्या है, z है, तो आप क्या लिखेंगे z, इसको बेशक इस तरह मॉड लिख लेना, ये लेंथ के लिए होता है। z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया सिर्फ z जो आएगा, z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ होती है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो इस कम्प्लेक्स नंबर की चाहे तो जी नाम दे दें या आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो रियल वाला होता है उसका स्केयर होता है हमारे पास, प्लस जो इमेजिनरी वाला होता है उसका स्केयर होता है, और अयोटा साथ नहीं लिखना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड होती है। तो 11 मल्टीप्लाई 11 121 आ गया, और उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 12 144 आ गया आपके पास। तो ये आ गया, इसको प्लस करेंगे 4 और 1 5, और ये आ गया 6, ये आ गया 2। ये इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद हल हो जाएगा, मतलब आप इसकी पॉइंट्स में वैल्यू ले लें। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाता है, जब तक हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा हम मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते। तो ये आ गया 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 माइनस 6 अयोटा। आप देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, और 3 अयोटा और 6 अयोटा, बाकी कितना बचा, यानी रियल वाला यहाँ पे आ गया 0, और इमेजिनरी वाला हमारे पास 3 अयोटा आ गया। अब यहीं पे आप अगर जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। रियल क्या आ गया, जीरो का स्केयर आ गया आपके पास, हमेशा दरमियान में प्लस लिखना है। इमेजिनरी क्या आ गया आपके पास, -3 का स्केयर आ गया आपके पास। और इसको जब हल किया, जीरो का स्केयर रूट जीरो होता है, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 स्केयर रूट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 7 के जो दो पार्ट थे वो मैंने किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के जो नेक्स्ट वाले पार्ट हैं उनको हम देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। अब देखें ये मैंने लिख दी है इसके नेक्स्ट पार्ट। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड तो तब आएगा जब ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंगल में कैसे, जैसे इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 12, और 2 को आप 3 से करेंगे 6 अयोटा आ गया, माइनस अयोटा को करेंगे 6 अयोटा आ गया, -3 अयोटा स्केयर आ गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे अयोटा स्केयर -1 लगाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो 12 और 3 ये हमारे पास 15 हो जाएगा, और ये आपके पास दोनों कैंसिल हो गए। अब इमेजिनरी वाला 0 हो गया आपके पास। मैंने बताया ना, आप चाहे तो आप इस तरह नाम लिख सकते हैं, लेट z इज इक्वल टू, इसको इस तरह बेशक नाम दे दें और या डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले दें। अब z मॉड यानी z कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रियल का स्केयर होता है हमारे पास, प्लस जो होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी यहाँ पे 0 है, आयोटा आपने साथ नहीं लिखना है। तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 15 का स्केयर हो जाएगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अच्छा, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 अयोटा, और आपके पास 2 प्लस अयोटा है। तो आप जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त तक सॉल्व नहीं करते जब तक इसको नीचे से अयोटा ख़त्म नहीं करते। इसको आपने रैशनलाइज करना है, z आएगा उसको आपने जस्ट क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। अब ये आ जाता है इसका जो लास्ट पार्ट है, इसको अगर मैं लिखता हूँ √3 लिख लेता हूँ, माइनस ये मैं लिख लेता हूँ √8 और अयोटा। ठीक है, क्योंकि ये जो आएगा ना आपके पास, ये आएगा आपके पास -1, यानी √8 और -1, √8 ऐसे ही आ जाएगा, ये अयोटा होता है आपके पास। अच्छा, ये हमारा ये बन गया। सेम इसी तरह √3 आ गया, और प्लस ये हमारे पास √8 अयोटा आ गया आपके पास। अब अगर आप देखें तो ये a माइनस बी बन रहा है और a प्लस बी बन रहा है। चाहे तो आप डायरेक्ट अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, या ए स्केयर आपके पास आ गया 3 का स्केयर, और बी स्केयर √8 अयोटा, ये आपके पास आ गया बी स्केयर। ये कैंसिल किया 3 आ गया, ये कैंसिल किया 8 आ गया, और साथ आपके पास अयोटा का स्केयर आएगा। तो ये आ गया 3 माइनस 8 अयोटा स्केयर की जगह आ गया -1। देखें अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, तो 3 प्लस 8 आ गया,
तो ये कितना आ गया 11, ये रियल आ गया, इमेजिनरी नहीं है, ज़ीरो आ गया। लेट करके आप नेक्स्ट मैग्नीट्यूड इसकी जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो थी वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।